प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम अध्याय 1 प्रश्नावली। कौन सा पढ़ेंगे? 1.6 क्लास 9th मैथ्स। मैथ्स में छात्रों ये जो प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 1.6, इसमें क्या करना है? ज्ञात कीजिए। हमको मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है छात्रों? सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर कितना दिया है? 1/3। तो सबसे पहले हम ये पहला सवाल करते हैं। यहाँ पे छात्रों आपको कितना दिया है? 64 दिया है। कितना दिया है? 64। तो हम 64 का सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। थोड़ा सा रफ कार्य करेंगे। ठीक है, तो 64 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 कितने हो जाएंगे छात्रों? 64 हो जाएंगे। फिर 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 8 की पावर कितने आए छात्रों? 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, तो 8 की पावर हम इसे कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? तो हम 64 की जगह कितना लिख सकते हैं? 8 की पावर 2, यानी ये क्या है? 8 गुणित 8। हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 8 गुणित 8 बराबर 8 की पावर 2 है ना, और बराबर 64 ऐसे लिखेंगे ना, बराबर क्या लिखेंगे? 64। तो छात्रों 64 की जगह हमें कितना लिख देना है? क्या लिख देना है? या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि 64 बराबर 8 गुणित 8, 8 गुणित 8 अटेटी 64। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह हम ये जो 64 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणित 8। कितने लिख सकते हैं? 8 गुणित 8। यहाँ तक समझ में आया? 8 गुणित 8 इंटू कितना लिख देंगे? 1/2। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख देते हैं 8 का पावर 2, यानी 8 का वर्ग 2। 8 का गुणा 2 बार करेंगे, कितना आ जाएंगे? 64 आ जाएंगे। इंटू यहाँ कितना लगा देंगे? 1/2। अब 8 को बाहर कर लेंगे और यहाँ अंदर क्या कर देंगे? 2 इंटू 1/2। तो छात्रों यहाँ 2 से 2 को हम क्या कर देंगे? काट देंगे। तो यहाँ मिलेगा 8 का पावर 1 बराबर हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 8 एकम 8। यही आपका आंसर होगा। तो छात्रों कैसा लगा सवाल? इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा वाला। यहाँ पे कितना दिया है? 32 दिया है। 32 को भी निकाल लेते हैं। चलो 32 को, अब यहाँ जगह कम है थोड़ी सी, तो आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है ना, इसके बाद ये रफ कार्य जो है इसको मैं मिटाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा छात्रों? तो अगला क्वेश्चन है 32। तो 32 का सबसे पहले हम रफ कार्य इधर कर लेते हैं। 32 का हमें एलसीएम लेना है। क्या ले लेना है? 32 का एलसीएम। चलो सबसे पहले 32 का एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये कैसी संख्या है? सम संख्या है, और सम संख्या रहती है तो सबसे पहले हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 ये क्या है? 32 क्या आपकी सम संख्या है, इसलिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 1 इधर चला गया, कितने हो गए? 12। तो 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने हो जाएंगे? 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएंगे? 2 4 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएंगे? 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएंगे? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर कितने लिख सकते हैं हम? 5। कुछ समझ में आया? यहाँ लाइन में 2 2 2 दिख रहे हैं आपको। 2 कितने बार दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर कितनी लगा देंगे छात्रों? 5 लगा देंगे। यानी 32 की जगह हमें कितना लिख देना है? 2 की पावर 5। देखो ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं छात्रों? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5, 32 की जगह हमें कितना लिख देना है? 2 की पावर 5 लिख दीजिए। ये लिख दिया 2 की पावर 5 इंटू कितना है? 1/5। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां से 2 को तो बाहर कर लीजिए, अंदर क्या कर दीजिए? 5 इंटू 1/5। कोई दिक्कत छात्रों? 5 से 5 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 2 का पावर 1, यानी 2 की घात कितनी? 1। इसका मतलब होता है 2 का गुणा किसमें करना छात्रों? 1 में करना। किसमें करना? 2 का गुणा 1 में करना। मिटा देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छात्रों? 2 एकम 2। तो आपके कितना आंसर आ जाएंगे? 2 आपके आंसर आ जाएंगे, यानी 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं छात्रों ये वाला क्वेश्चन। 125 दिए गए हैं इसमें। यहाँ पे जैसे 32 का एलसीएम निकाला था, वैसे ही इसमें 125 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 125 का एलसीएम निकाल लेंगे। निकाल लीजिए 125 का एलसीएम। चलिए 125 का एलसीएम निकालेंगे आप लोग। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अब पीछे 5 दिया है, तो आप एलसीएम किससे निकालेंगे? 5 से ही निकालेंगे। 3 से भी दे सकते हैं, लेकिन 3 का इसमें जा नहीं रहा है। देखो 3 चुक 12 और 5 शेष बच रहा है, इसलिए 5 से देंगे। तो छात्रों 5 दूनी 10,
ये कितने थे 12 थे, यहाँ कितने थे 12 थे 12, लेकिन यहाँ 5 दूनी 10, कितने शेष बचे 2 बचे, तो 2 सीधे के सीधे कहां जाएंगे इधर, कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। जी हाँ, तो 25 50 25 हो गए। फिर कितनी बार देंगे भाई, कितनी बार देंगे 25 से तो 50 5 से देंगे 50 25, फिर 5 आ गए, फिर किससे देंगे 5 से देंगे, तो 5 पंजा 5 यानी 5 एकम 5, कितने मिले 5, कितनी बार मिले 3 बार, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 यानी 5 की पावर कितने 3, ऐसा लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3 यानी 5 की पावर कितनी लगा सकते हैं 3 लगा सकते हैं। चलिए तो यहां हम क्या कर देंगे 5 की पावर कितनी लगा देंगे 3 लगा देंगे इंटू 1/3। कोई दिक्कत छात्रों, तुम सोचते हो तो इसको रफ्तार ऐसे भी कर सकते हो, देखो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर देखो 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1 और यहाँ पर भी 5 की पावर कितनी है 1, तो देखो गुणा में घातें जुड़ जाती है। यहाँ 5 का मतलब क्या है 5 की घात 1, यहाँ 5 की घात 1 और यहाँ पर भी 5 की घात 1, तो गुणा में घातें क्या होती है छात्रों जुड़ जाती है। तो 5 1 50 25 25 5 125, तो यहाँ 5 है यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ कितने आएंगे 5 ही आएंगे, और घातें गुणा में क्या होती है जुड़ जाती है। तो 1 2 3 कितनी लग जाएगी 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, कहां लिख सकते हैं यहाँ, इसे 125 की जगह लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहां से 5 को बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा 3 इंटू 1/3, यहां से 3 को 3 से उड़ा देंगे, क्या मिलेगा 5 की पावर 1 बराबर 5 गुणित 1 बराबर कितना मिलेगा छात्रों 5 एकम 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है छात्रों, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे फटाफट उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काम खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो छात्रों अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, उसी प्रश्नावली का 1.6 का प्रश्न क्रमांक 2 यहां दिया गया है। दूसरे में 4 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहां दिया है 9, कितने दिए हैं 9 की पावर 3/2, तो 9 के ऊपर लगा दो गोला, क्या लगा दो गोला, 9 का निकाल लो एलसीएम, क्या निकाल लो 9 का एलसीएम निकालो, तो देखो 3 से देंगे 3 तिया 9 3 एकम 3, तो ये कितने हुए 3 गुणित 3 बराबर 3 का वर्ग दो पावर 1 कितने हो जाएंगे 9 की घात कितनी हो गई, यानी 3 की घात कितनी 3 यहां पर भी है 3 यहां पर भी, और 1 और 1 कितनी हो जाएगी 3 की पावर 2। देखो ना 3 तो 3 कॉमन, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, कितनी हो गई 3 के ऊपर पावर 2। आ गया समझ में, ये मान कहां पटक देना है छात्रों, हमें 9 की जगह पटक देना है। 9 की जगह क्या पटकेंगे हम 3 की पावर 2, यहां तक समझ में आया। चलो इनटू में कितने हैं 3/2, यहां तक समझ में आ गया। इनटू में दे रहे 3/2 लिख दिया सेम टू सेम। अब क्या कर देना 3 को तो कर देना बाहर और अंदर कर देना है 2 गुणित 3/2। कोई दिक्कत छात्रों, 2 से 2 को उड़ा देंगे, 3 के ऊपर 3 पावर लगा देंगे, तो 3 के ऊपर 3 पावर का मतलब जानते हो ना, इधर देख लो 3 गुणित 3 बराबर गुणा कर दो 3 क्या 9 9 30 27, तो आंसर कितने आएंगे छात्रों 27 आंसर आएंगे। जी हाँ, कितना आएंगे 27 आंसर आएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ 3/2 दे रखा है, तो देखिए यहाँ तो वर्ग कर दिया हमने, 2 से 2 कट जाएंगे, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी 3 की पावर 3 का मतलब है 3 का गुना 3 बार करना, 3 क्या 9 9 30 27, ये आपका आंसर क्लियर। अब देखते हैं छात्रों ये रफ कार्य, इसको भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि रफ कार्य की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बोर्ड भी छोटा पड़ेगा नहीं तो, है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं छात्रों, 32 की पावर लगानी है अपने, ये 32, इससे पहले वाले पिछले सवाल में 32 को हम क्या लिख चुके थे छात्रों 2 की पावर कितने 5, कितने लिख चुके थे, इसलिए हम 32 का नहीं निकाल रहे, उससे पहले ही हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 32 का हम कितना निकाले थे 2 की पावर 5 इंटू कितने लगा देंगे 2/5। कोई दिक्कत छात्रों, लगा दिया, यहां से 2 को बाहर कर लो, क्या कर लिया बाहर कर लिया, तो अंदर कितना बचा 5 गुणित 2 की 2/5। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां से 2 को हमने बाहर कर दिया, गुणित में अंदर क्या है 5 गुणित 2/5, 5 से 5 उड़ा दो, तो 2 की घात कितनी बची छात्रों 2, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणित 2 बराबर कितने हो गए 4, यही आपके हैं आंसर। कैसा लगा छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 16, तो 16 का ले लो एलसीएम, ठीक है, तो 16 का एलसीएम भी ले लेते हैं हम, 2 से देंगे 2 चौक 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे 4, सॉरी
2 आ जाएंगे, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, है ना। आधे आधे करते जाओ, जब 1 आ जाए तो आधा करना ही नहीं। चलो ये मान कहां पटको, देखो 2 की पावर कितनी 1 2 3 4, तो 4 लगा तो 2 की पावर कहां पटकेंगे 16 की जगह पटक दिया ना। इनटू में कितना दे रखा 3/4, कितना दे रखा छात्रों 3/4। आगे बढ़ो, चलो यहां से 2 को बाहर कर दो, 4 इंटू कितना कर दोगे 3/4, 4 से 4 को उड़ा दो छात्रों, उड़ा दिया तो कितना मिला आपको 2 की पावर 3। इस रफ कार्य को मिटा रहा हूं मैं ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो इसको क्या लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर कितने हो जाएंगे 2 दून 4, 4 दून 8। यही आपका आंसर है छात्रों, यही आपका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये है चौथा आप यहां कर लो या यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यही कर लेते हैं। ये कितने 125। इससे पहले वाले सवाल में इसका भी निकाला था हमने, कितना आए थे 5 की पावर कितना आए थे छात्रों 3 आया था, कितना आए थे 5 की पावर 3। इससे पहले वाले सवाल में सेम कंडीशन ऐसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ क्या लगा था माइनस, उसमें यहाँ माइनस लगा है, उसमें यहाँ प्लस था, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया इनटू में 1 की पावर 1/3 माइनस की, ठीक है, ये लिख दिया। यहां से 5 को छात्रों क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे और अंदर कर देंगे 3 गुणित -1/3। कैसा लगा छात्रों, ऐसा 3 से 3 को उड़ा दो, उड़ा दिए, कितना बचा, कितना क्या बचा मैं बताऊं ना कितना बचा 5 की पावर -1, ऐसा बचा कि नहीं बचा। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 का गुणा -1 में करना है, तो 5 एकम 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसको उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको मैं प्लेलिस्ट में डालने वाला हूं, चैप्टर 1 से लेके 15 तक की मैंने क्लास 9 की प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट। उसमें पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हो आप, 2 के देख सकते हो, 3 के देख सकते हो, 4 के देख सकते हो, पूरी की पूरी मैथ्स की वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट है उसमें ये वाला भी डाल दूंगा मैं। जहां डाउट लगे दे प्लेलिस्ट खोलो, संस्कार क्लासेस दबाओ और प्लेलिस्ट खोलो और सीधे के सीधे प्लेलिस्ट में पहुंच के आप 9th के गणित के सवाल देख सकते हो। कैसा लगा, तो उसको उतार लो। तो छात्रों अब पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3। सरल कीजिए, बहुत ज्यादा सरल कर देना, थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ना है। कितना दे रखा है 2 की पावर 3 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखिए ये घातें हैं आपकी, क्या है बच्चों, ये घात है और ये भी क्या है घात। और आपको मैंने पहले ही बताया था गुणा में घातें जुड़ती है, तो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 और 2 4 नहीं होंगे, कितने रहेंगे 2 ही रहेंगे, कितने रहेंगे 2 ही रहेंगे। लेकिन गुणा में घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कैसे जुड़ जाएगी देख लो अच्छे से। तो यहां रहेगा 2/3 और यहां रहेगा कितना 1/5। अब ऐसी स्थिति में जब गुणा होता है छात्रों, तो गुणा ऐसे होता है तिर्यक गुणा जैसे, कैसे होता है तिर्यक गुणा। तो यहां गुणा कर दीजिए आप, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दून 10, ये 10 लिख दिए छात्रों। फिर यहाँ क्या लग रहा है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर 3 का गुणा, देखो इधर वाले का गुणा इधर कर दिया आपने इस डायरेक्शन में, तो 3 का गुणा उधर 1 में करना है, मतलब इसका इधर का इधर। देखो ना 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ। तो देखो 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10, बीच में प्लस लग रहा है, लगा दो, 5 दूनी 10, ये 10 लिख दिया, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर 3 का गुणा किधर करना है 1 में, तो 3 का गुणा 1 में करना है, प्लस लगाना था तो लगा दिया हमने, 3 एकम 3, ये 3 लगा दिए, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, बटे में देखो क्योंकि नीचे का नीचे लिखाएगा, तो इसका गुणा नीचे करना है, यानी 3 5 15, 3 5 कितने 15। ये कहाँ लिखेंगे छात्रों, यहाँ लिखेंगे। कैसा लगा, बढ़िया लगेगा। तो 2 की पावर कितनी छात्रों 10 3 13, बटे में कितने 15, तो ये लगा दिया आपका पावर, यानी 2 का पावर कितना हो गया 13/15, 10 3 13 और बटे में आ गए 15। ये आपके आंसर, ठीक है छात्रों, ये पहले क्वेश्चन के आंसर। अभी इसको तो मिटा देंगे, रफ कार्य किया था थोड़ा सा हमने, तो रफ कार्य को तो यहाँ से मिटा देंगे हम, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं हमें। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। छात्रों प्रश्न क्रमांक 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है 1/3 की पावर 3 इंटू में कितने कर देंगे, इंटू में कितने कर देंगे, ये गुणा में है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे हम, कैसे कर देंगे ऐसे। यहां तक समझ में आ रहा है छात्रों, चलो गुणा कर दो, 7 एकम, अरे बोलो ना 7 एकम 7, तो यहां लगा देंगे 7 एकम 7, बटे में कितने लगा देंगे, बटे में कितने लगा देंगे 7 का गुणा इधर कर देंगे,
तो बटे में कितने लगा देंगे 3। तो छात्रों कहने का तात्पर्य ये है कि 7 एकम 7 ऊपर वाले का गुणा ऊपर हो जाएगा, बटे में 3 है, सही लगा दिया। और ये है किसकी घात 3 की घात है, तो यहाँ कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे, यानी 3 की घात कितनी लग जाएगी 7/3। ये आपका आंसर आ जाएगा छात्रों, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए जरा, क्या करना है 7 का गुणा ऊपर करेंगे तो 7 एकम 7 हो गए, नीचे वाला 3 आपका 7 के बटे में है ही सही, तो इसके बटे में 3 लगा लीजिए। ये दोनों किसकी घातें हैं 3 की घात है, तो 3 की घात लगा दीजिए और इसको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बंद कर लीजिए। कैसा लगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर समझने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, प्यारी सी कमेंट कर देना, मैं आपको फिर एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलिए, यहाँ भी 11 की पावर 1/2 और यहाँ 11 की पावर 1/4 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या करना है आपको, मैंने पहले ही बताया भाग में घटती है भाइयों। यहाँ ये सूत्र लगता है, देखिए x की पावर n अपॉन x की पावर n mn, m यहां रख लीजिए, n यहां रख लीजिए, भाग देंगे तो क्या आएगा x की पावर m माइनस x की पावर n। x की पावर m में से x की पावर n क्या करेंगे घटा लेंगे, ये लगा सूत्र, क्या लगा सूत्र। अब मैं सूत्र के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, पहले मैं सूत्र के माध्यम से नहीं समझा रहा था। तो छात्रों इस रूप में है तो यहां पर भी इसी रूप में है, इस रूप को इस रूप में लिखना है, लिख दें। मतलब जो आपको 11 जो दिख रहा है ना छात्रों, ये 11 क्या है आपका x है, क्या है x है। तो यहां कितने लिख देंगे, x की जगह कितने लिख देंगे 11 लिख देंगे छात्रों, क्या लिख देंगे 11 लिख दिया, क्या 11 लिख दिया। यहां m, तो ऊपर वाला पद आपका m है, नीचे वाला पद आपका n है, तो m की जगह कितना लिख देंगे 1/2, कितना लिख देंगे छात्रों 1/2 लिख दिया। क्या यहां क्या लग रहा है माइनस, तो यहां लगा देंगे माइनस, लगा दिया माइनस, यहां क्या लगा दिया माइनस था तो माइनस लगा दिया। n कितना है, तो ये m है तो ये n है, नीचे वाला क्या है n है, तो n की जगह कितना लगा देना 1/4। इसका भी वही हश्र होगा जो पिछले सवाल का हुआ, क्या करेंगे तिर्यक गुणा, 4 एकम तिर्यक गुणा ऐसे कर देना है छात्रों, यहाँ 1 को पटको, यहाँ 1 को पटको, यहाँ 2 को पटको, यहाँ 4 को पटको, यहाँ माइनस है ना तो बीच में माइनस लगा दो। चलो 4 एकम 11 की पावर 4 एकम 4, आगे बढ़ो, माइनस है माइनस लगा दो, 2 एकम 2 बटे में 4 दूनी 8, यहाँ 8 लगा दो, इसको बंद कर दो ऐसे। चलो थोड़ा और इधर दूर लिख लो छात्रों। अब क्या कर देना है, 4 में से 2 घटाए तो कितने बचे 2, बटे में बचे 8, कितने बचे इसको भी काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, कितना आया छात्रों 11 की पावर 1/4, यही आपका आंसर है। कैसा लगा, ठीक है बढ़िया है। वैसे फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूला है आपका, इतना सा सूत्र है, सूत्र याद रखोगे तो आसान तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रफ्तारी थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए लास्ट स्टेप, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें क्या करना है गुणा करना है। तो 7 8 56, कितने हुए 7 8 56, 7 8 कितने 56, 56 की पावर 1/2, पद एक जैसे थे तो कॉमनली आ जाएंगे 1/2, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है ये आपका आंसर। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि और भी इस प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक पूरे के पूरे 15 चैप्टर तक के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाल रखे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है छात्रों। तो इस प्रकार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें,